हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय नेचुरल लाइफ। फ्रेंड, आज मैं सुबह सुबह ही आ गई हूँ मेरी स्टिचिंग के रूम में। मैंने अपने घर का सारा काम फिनिश कर लिया, उसके बाद ही मैं यहाँ पर आती हूँ। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि अगले दिन मैंने जो काम किया था उसके बाद इतना लेट होता है ना कि मैं सब कुछ छोड़ के चली जाती हूँ, तो उसे क्लीन करना। तो मशीन के ऊपर से जो भी है क्लीन कर रही हूँ। तो ये है मेरी डायरी, जिसके अंदर मैं आपके कॉमेंट लिखती हूँ, नेक्स्ट क्या बनाना है ये भी लिखती हूँ। और कुछ चीज़ें मैंने वो भी रख दी थी जो मुझे आज के वीडियो के लिए चाहिए थे। पहले से इकट्ठा करके रखना पड़ता है सारा सामान, तो उसे सबको मैंने हटा दिया है। मशीन को पहले क्लीन करना पड़ेगा, तो क्लीन कर दिया है। अब जहाँ पर मेरा मशीन था ना, वहाँ पर पंखे की हवा ही नहीं आ रही थी, पंखा थोड़ा दूर हो रहा था। तो सिलते वक्त ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो सबसे पहले तो आज मैं अपने मशीन को ही खींचकर पंखे के नीचे ले गई। और मेरा मशीन चलता है लाइट से, तो यहाँ पर लाइट के वो पहुँचाने के लिए देखिए मैंने क्या किया। ये चेतन का DIY है, उन्हें इन सारे कामों को करने में मज़ा आता है। तो देखिए ये मैंने एक बोर्ड ले लिया है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर पहुँचा दी है बिजली को। अब मैं करूँगी टेबल की क्लीनिंग, और साथ साथ मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ जो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उसके लिए। तो इसमें मैं मिक्सचर का कवर बनाने वाली हूँ। तो आज मेरा ख़ास टॉपिक यही है कि मैं इन शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करने वाली हूँ। 6 आइडिया मैं शेयर करने वाली हूँ। मैंने डायरी में लिख कर रखे हैं, समथिंग 7-8 आइडिया मैंने लिखे हुए थे। उनमें से जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे उन्हीं को मैं करने वाली थी। बाकी डिपेंड करता था टाइम के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत कुछ दिखाना होता है आप लोगों को, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने इस तरीके का बड़े वाला शॉपिंग बैग ले लिया है देखिए। और सोच रही थी मिक्सर का कवर कैसे बनाऊँ। पहले कट करके बनाने वाली थी पूरा प्रोफेशनल, लेकिन फिर मुझे लगा आप लोगों को बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो ये ईज़ी तरीका था। मैंने इस तरीके से बैग को फोल्ड कर लिया, तो ईज़िली हम मिक्सर के ऊपर इसे लगा सकते हैं और ईज़िली निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने रॉन्ग साइड से इस तरीके से फोल्ड किया ताकि बाहर की तरफ कुछ लिखावट ना दिखे और अच्छा दिखे। नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने इस तरीके का बैग लिया था, और एक बोतल की हेल्प से इस तरीके से मैं मार्क करूँगी। बोतल को मैंने अंदर रख दिया और इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर लिया। अब बोतल को बाहर निकाल कर वहीं से मैंने फोल्ड करके मार्किंग करी। इस तरीके से मैंने 3 बार यहाँ पर मार्किंग कर ली थी, यानी कि 3 हिस्सों में इसे डिवाइड कर लिया था। अब जहाँ पर हमने मार्किंग करी थी उसी जगह पर हमें सिलाई कर लेनी थी। सिलाई करने के बाद यहाँ एक साइड से, किसी भी एक साइड से हमें इसे कट कर देना था। तो ये हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। खाली बोतल हमारे घर में इधर उधर घूमती रहती है, ये जगह भी रोक के रखती है, साथ ही साथ इसके ऊपर स्क्रैच हो जाते हैं तो ये पुरानी भी दिखने लगती हैं। तो देखिए आप किसी भी छोटी जगह में इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बनाकर हैंग कर सकते हैं। इसका आप अपनी अलमारी में अपने छोटे छोटे क्लच को रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप कहेंगे कि भाई कैसे बनाना है, तो इसका फुल वीडियो टॉप 3 वर्ल्ड में ऑलरेडी आ चुका है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं शॉपिंग बैग रीयूज़ का वीडियो। और मैंने थर्ड आइडिया ये वाला बनाया था। देखिए मैंने इस बैग को ऊपर से 2 इंच गैप छोड़कर कट कर लिया था दोनों साइड से, फिर फोल्ड कर लिया था, और फोल्डिंग करने के बाद दोनों साइड से मैंने एक एक डोरी को ऐड कर दिया। तो देखिए ये इस तरीके का एक हमारा पोटली बैग बन जाएगा। देखिए मैंने दोनों साइड से डोरी लगाई है, तो इस तरीके से आपको इसे खींचना है। तो ये मैंने छोटी बैग का इस्तेमाल किया था, तो ये थोड़ा छोटा बना था। इसका इस्तेमाल आप फ्रिज में वेजिटेबल को रखने के लिए कर सकते हैं, इसमें वेजिटेबल फ्रेश रहते हैं। लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करने वाली थी वैशु की बूट रखने के लिए। तो आप इस तरीके से बूट या चप्पल को रखने के लिए भी इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। मैंने छोटा बनाया है, अगर आप बड़ी बैग लेंगे तो बड़ी साइज़ का बन जाएगा। अब मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट क्या बनाऊं, और जो ऑर्गेनाइज़र फ़िलहाल मैंने बनाया वो मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि कहीं पर भी बाहर जाना होता है ना, वैसू के मुझे 2-3 जोड़ी चप्पल तो साथ में लेने ही पड़ते हैं। मैं सोच ही रही थी कि नेक्स्ट क्या बनाऊं, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़ोरों से हवाएं चलने लगी थी, बहुत आवाज़ आ रही थी बाहर से, तो देखे बिना मुझसे नहीं रहा गया। तो मैं बाहर देखने गई तो एकदम ज़ोरों से हवाएं चल रही थी, बहुत ही मस्त बारिश वाला मौसम बन गया था, जैसे बारिश अभी शुरू ही होने वाली थी। तो देखिए कि एकदम मस्त से बाहर टिप टिप जैसे पानी बरसने भी लगा था। जस्ट अभी अभी बारिश जैसे शुरू होने वाली है, बारिश से पहले का ये नज़ारा है। तो चलिए बारिश के साथ साथ फिर से मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया, और मैंने इस तरीके की एक छोटी बैग ले ली थी। इसे मैंने हैंडल वाली साइड से कट कर दिया, और फिर मैंने कपड़ा ले लिया। ये बैग मैंने डबल ही रखा था और कपड़े के साथ अटैच कर दिया था इसे चारों ओर सिलाई करके। इतना ही मैंने किया, तब तक तो वैसू आ गई थी, और वैसू के पीछे भागता भागता मानवीर भी आ गया था। लेकिन वैश्वी अभी नीचे जाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, वो मशीन के ऊपर ही चढ़कर बैठ गई थी और बोल रही थी कि सारा काम मैं ही करूँगी।
मानवीर फिर कुछ देर के बाद चला गया क्योंकि वो बोर रह रहा था। अब जो मैंने कपड़ा और शॉपिंग बैग को अटैच करके रेडी किया था, उसमें मैंने ज़िप लगा ली थी और रनर को ऐड कर दिया था। उसके बाद उस पीस को मैंने फिर से उल्टा कर लिया था। पर वैसु देखिए वो एकदम से अपना पूरा अधिकार जमाकर मेरी मशीन के ऊपर बैठ गई थी और सब कुछ उलट-पुलट कर रही थी। ज़िप को देखिए इस तरीके से मैंने ऐड कर लिया था और यहाँ पर एकदम सेंटर में रखकर हमें दोनों साइड से अब सिलाई करनी थी। अब आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको फुल वीडियो टॉप 3 वर्ड में देखना है। यहाँ पर जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या-क्या बनाया था इस शॉपिंग बैग से। तो अब देखिए वैसु एकदम डांस के मूड में आ गई थी, ऊपर चढ़कर नीचे उतरने के लिए रेडी नहीं थी, तो फिर मैंने उसे टेबल के ऊपर बिठा दिया क्योंकि मुझे अब थोड़ा-सा सिलना था इसमें। तो मैं यहाँ पर जैसे सिलने बैठी वैसे उसे पेन मिल गई थी वैसु को और उसने अपनी कलाकारी दिखा दी थी। मेरे ये यूट्यूब बटन थे उसके ऊपर ही उसने पूरा अपना लिखावट कर दिया था। एकदम सेंटर में ही उसने दोनों बटन के ऊपर अपनी कारीगरी कर ली थी। अब कुछ नहीं हो सकता था लेकिन मैंने उसके पास से पेन ले ली थी तो वो कुछ और काम करने लग गई थी, उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। अब उसके हाथ लग गई थी मेरी डायरी और उसको इसके अंदर लिखना था, तो वो बोल रही थी मुझे अच्छा वाला पेन दो क्योंकि जो नहीं चल रहा था वो पेन मैंने उसे दिया था, तो वो गुस्सा कर रही थी, मुझे बोल रही थी और वो पेन उसने फेंक दिया था और बोल रही थी कि अच्छा पेन चले उस तरीके का पेन दो। वैश्वी ने ना अभी-अभी थोड़ा बोलना सीखा है तो क्लियरली नहीं बोल पाती है, पर जो भी बोलती है वो सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो सब लोग उसे घर में छेड़ते ही रहते हैं ताकि वो थोड़ा-सा और ज़्यादा बोले और सबको बहुत मज़ा आता है। देखिए अभी बारिश बहुत अच्छे से मस्त से चल ही रही थी और मैंने अपना ये पाउच कंप्लीट कर लिया था। तो इस तरीके का आप पाउच बना सकते हैं शॉपिंग बैग का यूज़ करके। आपको इसमें ना अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही फ़ोम की। सिर्फ कपड़ा और आपको बैग लेना है और इसका इस्तेमाल बच्चे कर सकते हैं, बूढ़ी मेडिसिन रखने के लिए कर सकते हैं और आप अपनी छोटी-मोटी कई सारी चीज़ों को रखने के लिए कर सकते हैं। 6 बजे ही बारिश शुरू हो गई थी, अब समथिंग 7:30 बज रहे थे और रुक-रुक के बारिश आ रही थी, बहुत ज़ोरों से नहीं आ रही थी और मेरा टाइम हो गया था ख़त्म। अभी मुझे किचन में जाना था। मेरा 7 बजे का टाइम है किचन में जाने का, लेकिन 10-15 मिनट मुझे लेट हो ही जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं सब बंद करके जा रही हूँ किचन में और किचन में थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं वापस आ गई थी। मुझे लगा 10-15 मिनट का टाइम है तो थोड़ा-सा मैं अपने काम को आगे बढ़ा लेती हूँ, क्योंकि अगर हम 10-15 मिनट को भी वेस्ट करेंगे तो हमारा काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अगर 10 मिनट का भी 5 मिनट का भी मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस टाइम का मैं अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊँ। अब मैंने नेक्स्ट इस तरीके का बैग ले लिया था और उसमें से मैं बहुत ही ज़्यादा और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट डीआईवाई बना रही थी। तो उस बैग को मैंने चारों ओर से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और उसके साथ मैंने एक पुरानी कुर्ती के कपड़े को अटैच कर दिया था। इस तरीके के मैंने 2 पीस रेडी कर लिए थे और उसके साथ मिक्स एंड मैच करता हुआ ये मैंने ब्लू कलर का फैब्रिक लिया था क्योंकि उसमें मुझे एक स्ट्रिप की ज़रूरत थी, तो इसमें से मैंने स्ट्रिप को कट कर लिया था। अब मेरा टाइम ख़त्म हो चुका था तो इतना काम करने के बाद मैं अब जा रही थी। मुझे लगा था कि आज अब मैं और शूट नहीं करूँगी और इस ब्लॉग का भी यहीं एंड करने वाली थी। अभी 10 बज गए हैं, लेकिन कल मानवीर की स्कूल में मुझे जाना है मीटिंग में, तो पूरा मॉर्निंग उसी में जाएगी। तो जो काम मैंने आधा छोड़ा था वो अभी फिनिश करने के लिए मैं वापस आई हूँ। अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, लेकिन ये मुझे करना ही होगा। सो फाइनली जो मुझे बनाना था वो बन गया था, मेरा काम हो गया था और अभी 11 बज गए थे। ये देखिए, ये मैंने एक हार्ट शेप का आप बोल सकते हैं या फिर आप स्ट्रॉबेरी बैग बोल सकते हैं, उस तरीके का छोटू सा बैग आपको दिख रहा होगा। लेकिन आप इसकी डोरी को खोलेंगे तो आपको इसमें से मिलेगा एक बड़ा सा बैग, क्योंकि मैंने बनाया था एक एडजस्टेबल बैग जिसे आप छोटा बना सकते हैं पाउच की तरह और जब चाहे तब इसे खोलकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है और यहाँ पर भी मैंने शॉपिंग बैग के इस्तेमाल से ही इसे बनाया था, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना था, बड़ी साइज़ का था और इसे कैरी करना इजी है और आप अपने पर्स के अंदर या फिर कोई भी आपका बैग है उसके अंदर रख सकते हैं और जब चाहे तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो कमेंट ज़रूर करना। आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
और हाँ, आप इन सारे वीडियो को फुल देखना चाहते हैं कैसे बनाना है, तो आप टॉप 3 वर्ड पर शॉपिंग बैग रीयूज़ वीडियो ज़रूर देखना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।